हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट सेंटेंसेज और कुछ लॉन्ग सेंटेंसेज, दोनों सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंसेज बहुत इजी है, बस आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को एक दो बार देखने पर ही आपको सेंटेंसेज स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, किस तरह सेंटेंस बनते हैं। ओके, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और एक पेन और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर लगता होगा और उसको ज़रूर लिखना है। ओके, और आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपकी आने वाली वीडियो है कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में, कल तुम कौन सी साड़ी पहनोगी। ओके, तो विच साड़ी विल यू वियर टुमारो। ओके, फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, तो कल तुम कौन साड़ी पहनोगी, सबसे पहले जाएगी कौन सी साड़ी, विच साड़ी। साड़ी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पहनने की चीज़, शर्ट वगैरह भी। तो विच साड़ी विल यू वियर टुमारो, कल तुम कौन साड़ी पहनोगी। ओके, कल तुम कौन शर्ट पहनोगे, तो विच शर्ट विल यू वियर टुमारो। ओके, फ्यूचर का सेंटेंस है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वाई डू आई टेल यू, वाई डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। देखिए ये सेंटेंस कैसे होती है, देखिए ये स्ट्रक्चर, मैं क्या करूं, वॉट डू आई डू, वॉट डू आई डू, मैं क्या करूं। ओके, जो भी मेरी माँ देती है, विच एवर माई मोम गिव्स। देखिए, जो भी के लिए यहाँ पे विच एवर मतलब साड़ी की बात हो रही है, तो जो कौन सी भी साड़ी या जो भी साड़ी, विच एवर। ओके, विच एवर माई मोम गिव्स, मेरी माँ देती है। ओके, सिंपल सेंटेंस है इसलिए ऐसे इसका यूज करेंगे वर्ब में। तो विच एवर मतलब जो कौन सी भी या जो भी साड़ी, माई मोम्स गिव्स जो भी मेरी माँ देती है। हम कल शाम 6 बजे यहाँ मिलेंगे। ओके, सेंटेंस देखिए फ्यूचर का है, आगे की आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में मेन वर्ब मीट। हम मिलेंगे, हियर मतलब यहाँ, एट 6 PM, शाम 6 बजे, ठीक है। PM आ गया, शाम की बात हो रही है। ओके, टुमारो कल। ओके, तो वी विल मीट हेयर एट 6 PM टुमारो, हम कल शाम 6 बजे यहाँ मिलेंगे। ओके, सेंटेंस ईजी है, समझिए, हम कल शाम 6 बजे यहाँ मिलेंगे, वी विल मीट हेयर एट 6 PM टुमारो। ओके, और साथ में समारोह के लिए निकलेंगे, एंड लीव फॉर द फंक्शन टुगेदर। ठीक है, लीव फॉर निकलेंगे, फंक्शन के लिए, समारोह के लिए, टुगेदर मतलब होता है साथ में या साथ साथ। ओके, देखिए यहाँ पे निकलेंगे, तो जो पिछला वाला सेंटेंस था उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये लगानी है। तो वी विल, देखिए सेंटेंस देखिए, हम साथ में समारोह के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो वी विल लीव फॉर द फंक्शन टुगेदर, ठीक है। तो सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक ही लगाई शुरू में। ओके, दो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एंड और लीव फॉर द फंक्शन टुगेदर, और साथ में समारोह के लिए निकलेंगे। या आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरह समझ सकते हो, हम साथ में समारोह के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस में हम के लिए वी विल लीव फॉर द फंक्शन टुगेदर। ओके, अब क्लियर हो गया। हम अभी मिले हैं, हम अभी मिले हैं, वी हैव जस्ट मेट, ठीक है। कई बार आप मिलते हैं किसी से, हम बस अभी मिले हैं, वी हैव जस्ट मेट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ओके, क्या होती है पहचान, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर चुका है या कर लिया है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो हम मिले हैं, ए हैं, ठीक है। तो वी हैव जस्ट मेट। ओके, जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, तो वी हैव हैड ब्रेकफास्ट। ओके, जैसे कि और सेंटेंस देख लीजिए, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। ओके, हमने खेल लिया या खेल चुके हैं। ओके, क्या तुमने पहली नज़र के प्यार के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, देखिए हैव यू हर्ड अबाउट, देखिए इसको तो आपको याद हो भी गया होगा या आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट मतलब क्या आपने सुना है, ठीक है, अबाउट लगाया के बारे में, ठीक है। हैव यू हर्ड क्या आपने सुना है,
अगर आप इस तरह बोलोगे हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है, ठीक है, लिख लीजिए। हैव यू हर्ड अबाउट लव, क्या आपने प्यार के बारे में सुना है। लव एट फर्स्ट साइट, इसका मतलब होता है लव एट फर्स्ट साइट मतलब होता है पहली नज़र का प्यार, ठीक है। किसी को पहली बार देखते हैं उसमें प्यार हो जाता है, उसे कहते हैं पहली नज़र का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। आप में से भी कई को हुआ होगा, ठीक है। तो क्या तुमने पहली नज़र के प्यार के बारे में सुना है। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है अबाउट के बारे में लव एट फर्स्ट साइट। ओके। मैंने भी कोशिश की है, आई हैव ट्राइड इट टू, ठीक है। कोशिश की है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई हैव ट्राइड मैंने कोशिश की है, इट टू मतलब मैंने भी कोशिश की है, टू लगा मतलब भी। ओके। काम नहीं किया, डिडंट वर्क आउट, डिडंट वर्क आउट मतलब काम नहीं किया। वर्कआउट यहाँ पे एक वर्कआउट एक आप जानते हैं एक वर्कआउट होता है एक्सरसाइज वगैरह, और इसका अर्थ काफ़ी सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ निकला है काम नहीं करना, ठीक है। तो डिडंट वर्क आउट काम नहीं किया, डिडंट लगाया मतलब पास्ट के लिए आया है। ओके। लेकिन मेरा अब काम कर रहा है, बट माइन, माइंस, ठीक है, माइन इज है, ठीक है। तो माइंस वर्किंग आउट, ये एप्रोस्ट्रोफी नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो माइन इज वर्किंग आउट, मेरा अब काम कर रहा है। ओके। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है, डेली यूज सेंटेंस कई बार अपन यूज कर लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू इसका मतलब होता है मैंने तुम्हें देखा है, ठीक है, मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव सीन यू, ठीक है, लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए। आई हैव सीन यू मैंने तुम्हें देखा है, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, इसका मतलब हो गया मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ओके। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। ओके। तो एक सेंटेंस है, 3 सेंटेंस। मेरा मतलब हमारे बीच कुछ संबंध है, आई मीन, क्या बोलते हैं ना, मेरा मतलब, आई मीन देर इज सम कनेक्शन, देर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस। ओके। देर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस, हमारे बीच में कुछ संबंध है। ओके। देर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस, बिटवीन मतलब के बीच में अस मतलब हमारे, कनेक्शन मतलब संबंध नाता, ठीक है। तो देर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस। शायद कुछ पिछले जीवन का संबंध, मे बी, देखिए मे बी मतलब होता है शायद या हो सकता है, ठीक है। कई बार अपन कंफर्म नहीं होते हैं, 50-50, ठीक है, ऐसा होता है, तो आप बोलते हैं ना शायद, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मे बी, क्या बोल सकते हैं मे बी, ठीक है। एक और होता है परहैप्स, इसका मतलब भी शायद ही होता है। ओके, परहैप्स। तो देखिए शायद, मे बी, कुछ पिछले जीवन का संबंध, सम पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकती हूँ, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस है, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क, आस्क मतलब पूछना, ठीक है, यू मतलब तुमसे, ए क्वेश्चन क्या मैं तुमसे क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकती हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, आंसर में आया जरूर, मतलब जरूर करिए, श्योर, श्योर जरूर। मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करती, आई नेवर फॉरगिव दोज हू लाई, ठीक है। सेंटेंस समझिए, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ओके। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, लिख लीजिए, नहीं पता तो फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। तो आई नेवर फॉरगिव मैं कभी माफ़ नहीं करती। देखिए नेवर आ गया तो मतलब, नेवर आ गया तो आपको डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेवर आ गया तो मतलब कभी नहीं, अगर कभी ना नहीं का यूज़ कर रहे हैं तो आप नेवर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई नेवर फॉरगिव, हाँ, और एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप कई बार ऐसे लगा दे आई डोंट नेवर फॉरगिव, नहीं, ठीक है, दोनों में से एक लगाना है आपको। तो आई नेवर फॉरगिव मैं कभी माफ़ नहीं करती, दोज हूँ लाए, दोज मतलब वे, हूँ जो लाए झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करती, आई नेवर फॉरगिव दोज हूँ लाए, की लिटरेरी अर्थ निकालते हैं इसका, मैं कभी माफ़ नहीं करती, दोज मतलब वो, हूँ जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस तरह बोल सकते हैं मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करती, तो आई नेवर फॉरगिव
दोज हूँ लाए। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हूँ एक। ठीक है, मेरा मन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, माई माइंड सेज। ठीक है, माई माइंड मेरा दिमाग, माइंड मतलब दिमाग होता है। ठीक है, तो आप दिमाग बोल सकते हैं या मन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है। तो मेरा दिमाग कहता है या मेरा मन कहता है दैट यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। ओके, तो मेरा मन कहता है या मेरा दिमाग कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा लंबा है। मेरा दिल मुझे तुमको भावनाओं के बारे में बताने से मना कर रहा है। सेंटेंस समझिए, एक बार वापस पढ़ लीजिए। मेरा दिल सब्जेक्ट हो गया, मुझे तुमको भावनाओं के बारे में बताने से मना कर रहा है। ओके, माई हार्ट, मेरा दिल। ठीक है, कर रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो इज एम आर का यूज करेंगे। तो माई हार्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होएगा। ठीक है, तो माई हार्ट इज। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज। ठीक है, माई हार्ट इज फॉरबिड। देखिए फॉरबिड मतलब होता है मना करना। ठीक है, फॉरबिड मतलब मना करना। आपने कई बार देखा होगा फॉरबिडन एरिया। ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे जाना मना होता है। ठीक है, तो माई हार्ट इज फॉरबिडिंग मी, मुझे मना कर रहा है। ठीक है, टू टेल बताने से, यू तुम्हें, अबाउट के बारे में, माई फीलिंग्स मेरी भावनाओं को बताने के बारे में मना कर रहा है। ओके, सेंटेंस हो गया इजी। तो मेरा दिल, माई हार्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, मना, इज फॉरबिडिंग मना कर रहा है, मी मुझे, टू टेल यू तुम्हें बताने से, अबाउट माई फीलिंग्स मेरी भावनाओं को। ठीक है, मेरी भावनाओं, माई हार्ट फॉरबिडिंग मी टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। हमें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। ओके, तो नहीं करना चाहिए उसके लिए अपन शुड का यूज करते हैं। कोई भी काम करना चाहिए, आई शुड गो, वी शुड गो में जाना चाहिए, वी शुड रीड हमें पढ़ना चाहिए। ओके, हमें तो वी शुड, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट। डाउट मतलब होता है शक करना, संदेह करना। हर मतलब उस पर, एट ऑल मतलब हो गया बिल्कुल भी। तो वी शुड नॉट डाउट हर एट ऑल, हमें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट डाउट हर एट ऑल। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वी शुड नॉट डाउट हर एट ऑल, हमें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। ओके, तो शुड को शुडंट बोलेंगे, इसको शुड नॉट को शुडंट। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, व्हेन आई होल्ड योर हैंड्स। सेंटेंस समझिए, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, जब मतलब व्हेन, मैं, आई, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, जब मैं पकड़ता हूँ, योर हैंड्स मतलब तुम्हारा हाथ। ठीक है, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, व्हेन आई होल्ड योर हैंड। ओके, यह बताना मुश्किल है कि कौन सी अंगुली तुम्हारी है और कौन सी मेरी। ओके, सेंटेंस समझिए, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो यह बताना मुश्किल है कि कौन सी उंगली तुम्हारी है और कौन सी मेरी। तो व्हेन आई होल्ड योर हैंड्स, इट्स हार्ड टू टेल, इट इज हार्ड टू टेल मतलब बताना मुश्किल है। लिख लीजिए। ठीक है, कई बार अपन यूज कर लेते हैं यार, बताना मुश्किल है, इट इज हार्ड टू टेल विच फिंगर्स, विच मतलब होता है कौन सी, फिंगर्स तुम्हारी अंगुली, आर योर्स, योर्स। ठीक है, ऐसा लगाना है, योर्स मतलब तुम्हारी। ठीक है, जैसे कि यह बैग तुम्हारा है। ठीक है, तो दिस बैग इज योर्स। ठीक है, अपन इस तरह बोल सकते हैं, दिस इज योर बैग। बट जब आपको इस तरह बोलना हो कि यह बैग तुम्हारा है, तो दिस बैग इज योर्स। ठीक है, दिस की इज माइंड, ये चाबी मेरी है। ओके, ठीक है, तो इट्स हार्ड टू टेल यू, इट्स हार्ड टू टेल बताना मुश्किल है, विच फिंगर्स कि कौन सी अंगुली तुम्हारी है, आर योर्स, फिंगर्स प्लूरल है इसलिए आर का यूज हुआ, एंड विच आर माइन, मेरी है, कौन सी मेरी है। ओके, सेंटेंस समझिए, इट्स हार्ड टू टेल विच फिंगर्स आर योर्स एंड विच आर माइन। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह झूठ था, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह झूठ था। ओके, व्हाटएवर मतलब जो कुछ भी। ठीक है, आई डिड मैंने किया, डू की सेकंड फॉर्म होता है डिड, और डू एक वर्ब भी होती है। ठीक है, डू मतलब करना, डिड मतलब किया।
और थर्ड फॉर्म डन। ओके, तो किया के लिए डिड, तो वट एवर आई डिड, जो कुछ भी या जो कुछ मैंने किया, टू यू तुम्हारे साथ, ठीक है। वॉज ए लाई, वह झूठ था, ठीक है। सेंटेंस कैसे बना देखिए, वट एवर आई डिड टू यू, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। अब वट एवर वॉज ए लाई, जो कुछ था वह झूठ था, ठीक है। तो एक साथ जोड़ा इनको, वट एवर आई डिड टू यू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, वट एवर वॉज ए लाई, वो सब कुछ झूठ था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंटेंस में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सेंटेंसेस यूजफुल भी है, ठीक है। वीडियो को एक शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।